हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घातांक के नियम पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। देखिए, घातांक के नियम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं या फिर आप कह सकते हैं घातांक और घात के जो प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है उस पर एक वीडियो पहले भी बनाया गया है। आप चैनल पर जाकर के उसे जरूर देखें। और आज की वीडियो में भी जो हम लोग है कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, यदि आपका बेसिक कितना भी कमज़ोर हो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो है नियम होता है जिसको बोलते हैं घातांक के नियम। तो देखिए, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसके साथ ही जो है घातांक के नियम को भी बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताऊंगा और घातांक के जो नियम्स होते हैं उसको भी साथ में बताते चला जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टोटल जो है 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है और लास्ट में मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। तो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 8। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने का इसका जो नियम है वो जान लेते हैं, जिसे कहते हैं घातांक के नियम। तो देखिए, इसमें क्या है कि रूल ये है x का पावर m गुने x का पावर n। यदि कहीं पर आपको इस फॉर्म में दिखे, यानी कि ये देखिए नीचे वाले को क्या कहते हैं बेस यानी कि आधार कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं पावर कहते हैं। तो यदि आपको 2 नंबर इस प्रकार से दिख रहा है जो कि गुना में है, 2 नंबर है और गुना में है, जिसका बेस सेम है यानी कि ये नीचे वाला सेम है और पावर जो है अलग अलग है और गुना में है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर m प्लस n। तो याद रखना है कि जब भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुना के रूप में हो तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर को जोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ यही करना है। देख सकते हैं ये दोनों जो है, ये दो जो नंबर है इन दोनों का बेस क्या है सेम है, यानी कि आधार सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में क्या है गुना का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके पावर को जोड़ेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। यानी कि ये दोनों को जब सॉल्व किए तो कितना आया 3 का पावर 6। और यहाँ पर देखेंगे गुने में 3 का पावर 8 जो है वो क्या है बचा हुआ है। अब हम लोग एक बार फिर से यही फॉर्मूला इसमें हम लोग पुट करेंगे, इसको बोलते हैं घातांक का नियम। तो इसको फिर से यहाँ पुट करेंगे। फिर से देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा पावर जुटेगा, यानी कि 3 का पावर हो जाएगा 6 प्लस 8, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3 का पावर 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 का पावर 8 और 6 14। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 का पावर 14, यानी कि 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 का पावर 14। और इसको हम लोग जो है ओरली सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन का तो जरूरत ही नहीं है। देखिए बेस सबका सेम है और गुना के रूप में है, तो क्या करना है कि पावर को जोड़ देना है। 8 4 12 और 12 2 14 और नीचे सब तो 3 3 ही है, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 14। लेकिन जब हम लोग स्कूल में कॉपी चेक होगा तो इसको इस प्रकार से पूरा डिटेल से बनाना जरूरी है, या आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करके ये लिख सकते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का पावर 15। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 6 का पावर 15 और डिवाइड 6 का पावर 10 है। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहाँ पे गुना का साइन था, बेस सेम था, पावर अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे गुना का साइन था। अब क्या आया है भागा का आ गया है। तो पहले हम लोग जो है इसका नियम जान लेते हैं, इसको घातांक का नियम कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो रूल है, यानी कि घातांक का जो नियम है वो है आपका कि x का पावर m डिवाइड x का पावर n, यानी कि बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा भागा का साइन रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका पावर जो है वो घटता है, m माइनस n करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, वो याद रखना है कि इसमें m का जो मान होगा वो हमेशा n से बड़ा होना चाहिए। यानी m जो होगा उसका वैल्यू यहाँ पर m जो होगा वो n से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। नहीं तो यदि ऐसा हो जाए m छोटा हो जाता है और n बड़ा रहता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाते हैं, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा।
तो यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस रूल से बनेगा, एक्स का पावर m डिवाइड एक्स का पावर n। तो यहाँ पे ये हो गया x का पावर, ये हो गया m डिवाइड है ये x का पावर n। तो इस तरह रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको 6 का पावर 15 माइनस 10 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 का पावर और 15 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। इसको चाहेंगे तो आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 को 5 टाइम्स गुना कराएंगे यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन मेनली ये घातांक के रूप में ही लिखना रहता है, घातांक के रूप में हम लोग को लिखना रहता है। तो जब भी देखेंगे कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में भागा है, तो पावर को क्या करना है घटाना है। 1 सेकंड में इस सब का आंसर हम लोग दे सकते हैं। 6 का पावर 15 डिवाइड 6 का पावर 10 है, तो सीधे देख रहे हैं दोनों सेम है, बेस पावर अलग अलग है, भागा में तो घटा देना है। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 का पावर 5। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है a का पावर 3 गुने a का पावर 2। तो देखिए ये जो पहला जो मैंने जो नियम आपको बताया था यहाँ पे कि x का पावर m गुने x का पावर n, बिल्कुल इसी पर ये बनेगा। यहाँ देखेंगे बेस यानी कि आधार दोनों का क्या है सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में क्या है गुना है, तो इस पे पावर क्या होगा जुटेगा। तो इसमें जो पहला जो रूल है, पहला जो घातांक का नियम है वही यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a का पावर 3 प्लस 2 यानी कि पावर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा a का पावर 5। अब ये इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, a का पावर 5 ही आएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर है 4 में है 7 का पावर x गुने 7 का पावर 2, 7 का पावर x गुने 7 का पावर 2। तो सेम जो है बिल्कुल ऊपर वाले नियम से ही बनेगा, यानी कि पहला जो घातांक का नियम मैंने आपको बताया था, पहला जो घातांक का नियम मैंने आपको बताया हूँ वो क्या है आपका x का पावर m गुने x का पावर n। बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और गुना में रहेगा तो क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं, x का पावर m प्लस n करते हैं। तो यहाँ पर वही करना है, बेस सेम है और पावर क्या है अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये दोनों तो जुटेगा नहीं क्योंकि एक चर है और एक क्या है अचर है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट वाला है और एक डिजिट है। तो इसको बस ऐसे लिख देना है x का पावर मतलब 7 का पावर x प्लस 2, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है 5 का पावर 2 और फिर इसका पावर क्या है 3, फिर यहाँ डिवाइड है, फिर 5 का पावर 3। तो आप देखिए इसको जब पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो इसका क्या रूल है ये हम लोग देखते हैं। तो क्या करना है कि जब पावर के ऊपर में पावर दिया रहता है यानी कि कुछ इस फॉर्म में दिखे x का पावर m और फिर इसका पावर में n, तो इस केस में क्या होता है कि पावर गुना हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा x का पावर m गुने n, यानी पावर के ऊपर में पावर दिया रहेगा तो क्या करना है पावर को गुना करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 का पावर 3 और फिर इसका पावर में 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 का पावर 6, 3 दूनी 6 और फिर 2 को 6 बार गुना कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 64, 2 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं तो इस नियम से ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे कुछ इसी प्रकार से है, ये हो गया आपका x, ये हो गया m और ये क्या हो गया n, यानी पावर के ऊपर पावर है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये घातांक का नियम यहाँ पे लगेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का पावर 3 दूनी 6, डिवाइड है तो डिवाइड देंगे और यहाँ 5 का पावर कितना है 3। आगे का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। और अभी जस्ट देखिए मैंने आपको यहाँ पे ऊपर में बताया हूँ कि x का पावर m डिवाइड x का पावर n, यानी कि बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और भागा में हो तो पावर को क्या करते हैं घटाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, ये भागा है यहाँ पे 5 का पावर 6, 5 का पावर 3, तो ये दोनों तो सेम है यानी कि बेस सेम है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का पावर 6 माइनस 3, और जब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा 5 का पावर 3
और 5 का पावर 3 यानी इसका मतलब क्या हो गया, 5 को 5 से फिर 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा 125, पर आपको यहीं पे छोड़ देना है। तो 5 नंबर का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 5 का पावर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर 20 डिवाइड 2 का पावर 15, फिर क्या है यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है यानी गुना है, और फिर 2 का पावर क्या है 3 है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग इस घातांकी नियम में हम लोग पुट करेंगे, यानी कि 2 का पावर 20 है डिवाइड 2 का पावर 15 है, बेस यानी कि आधार दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है और भागा का साइन है, तो इसमें क्या होगा पावर घटेगा, यानी कि कितना आएगा 2 का पावर 5 आएगा, और फिर जो आएगा उसको फिर 2 का पावर 3 से क्या करेंगे गुना कराएंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इसको आप ओरली कर सकते हैं बिल्कुल पेन उठाए हुए। क्या हो जाएगा ये, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 का पावर 5, और फिर यहाँ पे गुना में बचेगा 2 का पावर 3, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, तो कितना जाएगा 2 का पावर 8। चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 6 नंबर 2 का पावर 20 डिवाइड 2 का पावर 15, फिर गुने में है 2 का पावर 3। तो सबसे पहले देखेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहेगा और भागा का साइन रहेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पावर को घटाते हैं। तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी 2 का पावर 5 हो गया, गुने यहाँ पर क्या बचा 2 का पावर 3। अब देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पहला नियम बेस सेम हो पावर अलग अलग हो और गुना में रहेगा, तो इसमें क्या होता है पावर घटता है, तो 2 हो जाएगा और ये 5 माइनस 3 लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे 2 का पावर 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 का पावर 2 आएगा, और इसको यदि और फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप घातांक और घात के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे। a का पावर 3 गुने a का पावर 2, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और एक क्वेश्चन और है 3 का पावर 15 डिवाइड 3 का पावर 10 गुने 3 का पावर 2। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जो है सॉल्व करके आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको सॉल्यूशंस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है रेगुलर मैथ्स की वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।